have seen this poem, but for revision sake, we are revising it today again. It is written by Kamla Das. We have seen some difficult words of the poem, and that is shared also. Now here the poet says, my mother. The mother is very old. At her old age, she now looks like corpse, ashen, pale. These words are used to signify the old age of the mother. Pale color is used. Wan word is used. Wan means colorless. What else is used? Late winter smooth. What else? Ashen. Ashen like that of corpse. So these words are used to show how old the mother has grown now. And what is the age of the mother? 66. Now this mother is very old, and the poet, as she sees her mother, she feels the pain of separation. There are two types of parting away in this poem that we have seen yesterday itself. One is what? The separation between the mother and the daughter, which is materialistic. That is, she is going to leave her home and going to her work again. The second type of parting, which is more difficult for the poet to handle, is the death of her mother. She feels every time that her mother is too old and she can die at any time. So this pain is more sorrowful. दो तरह का पेन है. एक पेन कौन सा है कि वो तो अभी जा रही है, उनकी मम्मी से दूर जा रही है, काम पे जा रही है, तो मम्मी उनकी दुखी होंगी कि आई थी थोड़े दिन के लिए चली जा रही है. पर एक्चुअली पेन कौन सा है? जो एक्चुअल पार्टिंग है, क्योंकि उनकी मम्मी अब इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि ये सब वर्ड्स यूज करके वो सिग्निफाई कर रही हैं. तो शी इज नॉट श्योर वेदर शी विल कम बैक एंड शी विल फाइंड हर मदर और नॉट. सो दिस पेन वाज more sorrowful, more painful for the poetess. Now let us see the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. पिछले फ्राइडे की मॉर्निंग को ये कहाँ से ड्राइव कर रही थी? अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन. और वहाँ जाके इनको क्या लेना था? फ्लाइट लेनी थी और इनको काम पे वापस जाना था. I saw my mother beside me. और मैंने किसको देखा? अपनी मदर को. beside me, की मम्मी बैठी थी बगल में. Doze means I told last day. Sleep lightly. She was dozed off. She slept lightly. Open mouth. कभी किसी को देखा है बूढ़े आदमी को सोते हुए? मुंह खुल जाता है थोड़ा सा. तो उनका भी open mouth वो सो रही थी. She was sleeping lightly. Her face ashen like that of a corpse. उनका फेस कैसा हो गया था? जैसे राख की तरह हो गया था. Ashen, ash मतलब राख. तो ग्रे कलर को सिंबलाइज कर रहा है. मतलब ग्रे कलर मतलब इट वॉज वेरी डिम, डल. देयर वाज नो लाइट इन इट, नो ब्राइटनेस इन इट. और वो भी किसको रिफर कर रहा था? टू द ओल्ड एज ऑफ हर मदर. टू दैट ऑफ अ कॉर्प्स, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. कैसे? जैसे डेड बॉडी दिखती है, ग्रे, डल, ऐश के कलर की. कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी. तो जैसे डेड बॉडी दिखती है वैसे इनकी मदर दिख रही थी जब वो सोई हुई थी. अब जस्ट इमेजिन इफ यू कैन फील दैट योर मदर इज डेड, what would be the feeling of the poet at that time? So that is what she is feeling, and realized with pain, and she realized with pain that she was thinking away. She was thinking of different kind of pain, and realized with pain that she thought away, and looked, but soon put that thought away. अभी वो सोच ही रही थी अपने मम्मी के दूर जाने की बात, पर तुरंत उन्होंने क्या किया? देखा और उस थॉट को फिर से अवे रखा. जो दूर जाने वाला थॉट था, अवे जाने वाला थॉट था, उस थॉट को उन्होंने अवे कर दिया. और अब वो किसको देख रही हैं? बाहर की तरफ देख रही हैं. एंड बट लुक्ड सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. पहले उन्होंने सोचा, रियलाइज किया पेन के साथ, एक के साथ, दर्द के साथ, उनकी मदर से अवे जाने का थॉट था उनके मन में. अब उन्होंने बाहर देखा और उस थॉट को ही क्या कर दिया? अवे कर दिया, अपने से दूर कर दिया. और अब देख किसको रही हैं? एंड लुक्ड आउट एट ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, किसी ट्री को यंग बोला गया है पहली बात. और वो ट्री स्प्रिंटिंग मतलब पीछे की तरफ भागना, तेजी से भागना. तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब वो जो ट्रीज है वो भाग रहे थे. क्या कोई ट्री भागता है? पर उनकी कार चल रही थी तो उनको देख के क्या लग रहा था कि ट्रीज जो है वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं. एक तरह से इन्होंने यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग यूज करके क्या दिखाया है? एनर्जी ऑफ द एनवायरमेंट आउटसाइड. यस्टरडे ऑल्सो आई टोल्ड कि कॉन्ट्रास्ट एनवायरमेंट है. जो कार के अंदर का माहौल है वो क्या है? सैड है, डेड
यंग है, एनर्जेटिक है, ब्राइट है, ब्यूटीफुल है, तो उसी को सिग्निफाई करने के लिए वो क्या कहती है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जो यंग ट्रीज है वो भाग रहे थे पीछे की तरफ, जो लाइफ फुल ऑफ एनर्जी दिखाता है। तो कॉन्ट्रास्टिंग एनवायरनमेंट दिखा रहा है, कैसे अंदर का और बाहर का एनवायरनमेंट कंप्लीटली डिफरेंट था। दूसरी लाइन, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जो मेरी मीन्स हैप्पी, हैप्पी चिल्ड्रन थे। स्पिलिंग मतलब कोई चीज स्पिल हो रही है, मतलब बाहर गिर रही है। जैसे जब वाटर आप देखेंगे ग्लास में वाटर ले तो ब्रिम तक अगर फिल कर दे तो वो आप लेके चलेंगे तो स्पिल होता है, गिर जाता है, जम्प्स आउट। यस्टरडे वी रोट द मीनिंग जंपिंग आउट। तो चिल्ड्रन, मेरी चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रन पर जंपिंग आउट ऑफ देयर होम, सड़क पे आ रहे थे, खेल रहे थे, घर से बाहर निकल रहे थे। ये भी एक तरह का क्या दिखा रहा है, हैप्पी एनवायरनमेंट। जैसे अभी तक सारा सैड मोमेंट देखा, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हैप्पी एनवायरनमेंट। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अभी शी डिस्ट्रैक्टेड हर माइंड, अपना माइंड पोएट ने क्या किया, डिस्ट्रैक्ट कर लिया और बाहर की चीज़ों को देख रही थी जो कि फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी थी। अंदर की डेड ऑब्जेक्ट्स को भूल गई थी और वो थॉट भी किनारे रख दिया था। पर अब कहाँ पहुँच गई है, सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पे। आपको पता है सिक्योरिटी चेक के बाद विजिटर्स को जाने नहीं देते हैं, तो उनकी मम्मी बाहर रह गई और वो अंदर गई। अब फिर से उनको क्या रियलाइज हुआ, वही पुराना दर्द है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अभी कुछ दूर ही खड़ी थी, कौन, पोएट, अपनी मदर से। और आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर से वो किसको देखती हैं, अपनी मदर को। वैन, वैन मीन्स कलरलेस, पेल, डर्टी येलो कलर, डीप येलो कलर। और वो दिख कैसे रही हैं, ये यहाँ पर एक सिमिली है, वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। जैसे ठंडी की शामों को जब देर रात हो जाती है तो मून कैसा दिखता है, धुंधला, धुंध हो जाता है फॉग की वजह से, अपनी रेडियंस खो देता है, अपनी ब्राइटनेस खो देता है, अपनी एनर्जी खो देता है। वैसे अब इनकी मम्मी कैसे हो गई थी, उसी मून की तरह, बिल्कुल ब्राइट नहीं, बिल्कुल डल दिख रही थी, लेस एनर्जेटिक दिख रही थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और अब वो क्या फील कर रही है, वही पुराना फेमिलियर एक फील कर रही है, दर्द फील कर रही है। और ये पुराना कब से है, ये इनके चाइल्डहुड से था ये फियर, माई चाइल्डहुड फियर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। बट इन्होंने वो सारा चीजें साइड में रखकर करेज गैदर किया और क्या कहा, सी यू सून अम्मा। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। मेनी ओल्ड पेरेंट्स आर रिसाइडिंग इन देयर विलेजेस, बट the students, the children have to go out to earn money, to study or to do anything. They have to leave their parents and go out. It doesn't mean कि सिर्फ parents को pain हो रहा है, the children also feel that pain. Also the pain of their parents getting aged, बूढ़े हो रहे हैं, कब कल को नहीं रहेंगे. So both the factors have been shown in this poem. Not only that the mother is getting aged and is sad, but the child is also sad. बच्चे भी दुखी होते हैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाने में. तो both थीम है, जो both फैक्टर्स है, वो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, ये शो किया गया है कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही क्या फील करते हैं. जैसे आप देख रहे हैं पोएट बार बार फील कर रही हैं, जैसे उनको बचपन में फील होता था, माई चाइल्डहुड फियर क्या था, अपनी मम्मी को खो देने का डर. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल. ये स्माइल जो है, ये जो वर्ड यूज हुआ है, ये भी एक तरह का कॉन्ट्ररी वर्ड है. क्या वो स्माइल कर रही थी? नहीं, दैट वॉज अ जबरदस्ती का स्माइल, जस्ट टू शो हर मदर दैट शी इज ओके एंड सो दैट हर मदर कैन बी ओके. पेरेंट्स जब आप खुश रहते हैं तो पेरेंट्स भी खुश रहते हैं, उनको पता है आप दूर हैं, बट स्टिल दे फील स्ट्रॉन्ग दैट देयर चिल्ड्रन आर हैप्पी. So that is why she smiled and smiled and smiled. So this is repetition. Also we have seen the poetic devices of the poem as told by the students of the class. That's all for this class. Thank you. Very good. Explain the first line. Driving from my home to Cochin last Friday. पोएट है वो ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं पेरेंट्स होम से मतलब कोचिंग की तरफ लास्ट फ्राइडे. Very good. मॉर्निंग आयशा माय मदर beside. Sit down. Sit down. Very good. Next, Aman. Can you tell me the summary of the poem? Yesterday we have discussed in this poem what is highlighted. What theme is highlighted in the poem? Theme is poem. Ma'am. Yes. पेरेंट्स कुछ एक्सपेक्ट करते हैं A parting away of a parent and and the child. Sit down. Yes, Ishant. What do you learn from the chapter? In this chapter I learned that what the pain parents get in when they separate from their children. Very good. When
it is being told in the poem the separation of the parent and the children, and what do the old parents feel. Okay, very good. Unnati. Yes, tell. Yesterday we discussed some poetic devices in the chapter. Can you tell some simile from the poem? Yes, you can refer the book. There is personification. Young trees sprinting is the personification. How? Personification means what? Very good. When any non-living thing is given the traits and the characters of a human being, a living thing. Sit down. Yes, next. Gaurav. Simile. Simile means when comparison is established. Yes, please tell the simile in the poem. Her face as like that of a corpse. Next, her face action like that of a corpse is a comparison. Yes. What else? When as a late winter moon. When pale as van and pale as winter's moon. Very good. Sit down. Next, any other poetic device if you know? Harsh. Any other poetic device can you tell? Repetition, yes. Thought away, Yes. thought away, and Thought away and smile and smile and smile. smile and smile and smile. Sit down. Rishabh, please tell imagery. Where is imagery used? Imagery means when image of something is created. Where is imagery used in the poem? Trees printing. Yes, trees is printing and many children spilling out of their homes. Yes, late winter's moon. You can imagine. You can make an image of it that a winter's moon has been depicted in the poem. Very good. Now we will see the explanation once again for those who were absent last day.